गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज रिवीजन के थर्ड वीडियो में हम लोग थोड़ा सा SDLC के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग फेज में या टेस्टिंग में हम लोगों को मालूम होना चाहिए SDLC है क्या और हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो सबसे पहली फेज़ होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हम ये बेसिकली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम गैदर करते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये ब्रिज की तरह वर्क करता है कस्टमर और डिज़ाइनर के बीच में, कि अगर आपने मुझे जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी वो आपको जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ या जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ उससे मैच कर रही है या नहीं, आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर। देन आता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या है कि अब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, मेरे पास ये पता चल गया मुझे ये काम करना है, तो अब मैं एक पर्टिकुलर प्लान बनाऊंगा। ये प्लान होगा डिफरेंट शेड्यूल्स का, स्कोप क्या होगा मेरे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, रिसोर्सेज मुझे क्या क्या चाहिए, कब तक मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, डेडलाइन क्या होगी। फिर अब ये जो पर्टिकुलर प्लान होता है ये शो करता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए मैं क्या अपनी डेडलाइंस लेता हूँ और किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अपने काम को कट शॉर्ट करता हूँ, मीन्स किस तरीके से मैं उसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है। अब जब ये प्लानिंग फेज खत्म होता है तो मेरे पास प्रोजेक्ट प्लान भी होता है और टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट भी होता है। प्रोजेक्ट प्लान से मुझे पता चलता है कि मुझे कितने समय तक कौन सा काम कर लेना है, और उसके बाद जो काम मैंने किया है उसको टेस्ट मैं कैसे करूँगा उसके लिए मैं टेस्ट प्लान यूज़ करता हूँ। क्लियर। थर्ड फेज आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या है कि अब मैं प्लान तो बन गया, अब मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ, SRS के बेसिस पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जब डिज़ाइन होगा तो SDD दैट इज सिस्टम डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट बनता है, जो डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स को दिया जाता है, जो GUI डेवलप कर रही है, जो बैक एंड डेवलप कर रही है, जो फ्रंट एंड डेवलप कर रही है। इन सारे लोगों को हम ये पर्टिकुलर देते हैं कि इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है और ये हमारी डेडलाइंस है कि यहाँ तक हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो डिज़ाइन फेज के बाद जो आता है दैट इज़ डेवलपमेंट और कोडिंग फेज। यहाँ पर हम जो डिज़ाइन हमने बनाई है, जो ब्लूप्रिंट्स हमने बनाए, तो उनको हम एक्चुअल कोडिंग प्रोसीजर्स में लेके आना शुरू करते हैं। हम अपने GUIs को फाइनलाइज करते हैं, हम अपने डेटाबेसेस को फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद हम उनको जो एक फ्रंट एंड है उस फ्रंट एंड के साथ इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्रंट एंड को डेवलप करके इन सारी चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड हमारा सब मर्ज हो और प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है हमारे लिए, जो हमें बताता है कि हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ करनी शुरू की हैं। और जब हम ये ख़त्म करते हैं तो रिक्वायरमेंट और जो डिज़ाइन है वो हमारी मीट करने की कोशिश होती है कि जो हमको दिया गया था रिक्वायरमेंट हम उसे फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है। जब कोडिंग करते हैं तो अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि जो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन वैलिडेशन सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। हम बिहेवियर भी चेक करेंगे, जो हम बिहेवियर मीन्स हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो कैसा काम कर रहा है, हम उसको सही से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, यूज़र उसको कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, एरर्स बग्स तो नहीं है, कोई फ्लॉस तो नहीं है, जो हमारा डेटा यूज़ हो रहा है, जो हमारा डेटाबेस यूज़ हो रहा है उसमें कोई इंटरप्शन तो नहीं है, लिमिटेशन उसमें कोई ना लगी। यानी ईच एंड एवरी थिंग हमने जो लाइन लिखी है, जो हमने चीज़ सोची है, वो सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज में आके टेस्ट होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट कम्स डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। बहुत ज़रूरी फेज है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, क्योंकि टेस्टिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे देते हैं। अभी तक ये एक सेफ एनवायरनमेंट में चल रहा था प्रोडक्ट, अब क्या हो गया, ये रियल वर्ल्ड में वर्क करेगा। रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट क्या है, हम लाइव डेटा पे नहीं काम कर रहे हैं, हम रियल डेटा पे नहीं काम कर रहे हैं, हम डमी पे काम कर रहे हैं। कुछ एरर आ रही है, हमने रेक्टिफाई कर लिया, बट एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट अगर हम डिप्लॉय करने के बाद एरर्स आना स्टार्ट होती हैं तो हमें AMC हमारे पास है या नहीं है, तो ये एक बात होती है कि प्रोडक्ट फेल नहीं होना चाहिए। ठीक। तो क्या दिक्कतें आना शुरू होती हैं, यूज़र्स को अभी तक जिस तरीके से काम करने की हैबिट थी, एक तो वो चेंज है, प्लस डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हम कॉपी नहीं कर सकते, आपकी मैनुअल प्रोसेस को हम ऑटोमेट एग्जैक्ट नहीं कर सकते, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर हमें उनकी ट्रेनिंग भी करनी होती है, उनको बताना भी होता है किस तरीके से करना है।
ठीक है। अब जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं उससे हमारे प्रोडक्ट की जो डिफेक्ट्स है वो करेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ऑब्सोलीट हो जाएगा, लोग उसे यूज़ करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब जहाँ मेरे पास प्रोडक्ट में डिस्क्रिपेंसीज आए, मैं उसको करेक्शन फेज में लेके आया तो मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया। मेंटेनेंस मीन्स कि अब मैं अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से, एनवायरनमेंट चेंजेस के वजह से जो चेंजेस मुझे करने पड़ रहे हैं उसको मैं करूँगा। अब मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस भी मेरा बेसिकली 3 तरीके का है, करेक्टिव, अडेप्टिव एंड प्रिवेंटिव। अगर मैं करेक्टिव मेंटेनेंस की बात करूं तो जो कंज्यूमर है उसको जो प्रॉब्लम्स आई हैं मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, दैट इज़ करेक्टिव मैनेजमेंट मेंटेनेंस। अडेप्टिव की बात है कि अगर पर्टिकुलर वर्जन्स ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया या डेटाबेस जो हम यूज़ कर रहे थे उसके वर्जन्स चेंज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि उन चीज़ों को अडेप्ट किया जा सके, तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें करना पड़ता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज की वजह से। प्रिवेंटिव क्या है कि हम पहले ही अपने पर्टिकुलर फोरसाइटेड होते हैं, ये देखते हैं कि कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है सिक्योरिटी में या वैलिडेशन में, या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम जनरेट तो नहीं हो रही। अगर जनरेट हो रही है तो हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्लियर? तो दीज आर द वेरियस फेजेस और वी कैन से वेरियस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए जिससे हम अपने काम को थोड़ा सा आसान कर सकें। Clear? So this third video is for SDLC. Clear? Thank you so much, girls. If you have any doubt, please let me know and I'll try to solve your problem as soon as possible. Thank you so